बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान की वजह से वॉइस को रोक दिया गया था। अब जब उन्होंने कहा कि 2 रास्ते मिलते थे, तो किराएदार ने कहा कि मुझे इस रास्ते से ले चलो। वो शख्स कहते कि मैंने कहा नहीं, सीधा रास्ता तो मुझे ये पता है। तो कहा नहीं, ये बहुत अच्छा रास्ता है, छोटा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और हम उस सुनसान रास्ते से चले। अब जब उस रास्ते पर, वो शख्स कहते हैं, जब हम उस रास्ते पर चलने लगे तो कोई इंसान नजर नहीं आता। अजीब सुनसान जंगल, जहाँ कोई भी हस्ती नहीं। वो कहने लगे मुझे दिल में खौफ महसूस होने लगा। अजीब खतरनाक जंगल था। और जब आगे जाके देखा तो हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अब वो शख्स कहते हैं कि मैं सहम गया। वो जो खच्चर जो है, जो किराए पर देते थे, अब वो किराएदार जो था, जिसने वो गलत रास्ता बताया था, वो तो खच्चर पे सवार था और ये तो नीचे से चल रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते पर चारों तरफ लाशें पड़ी हुई है। वो कहते मैं सहम गया, मैं डर गया। और वो जब मैं डर गया ना, तो वो जो किराएदार था, उसने क्या किया, वो नीचे उतर गया और अपना तहबंद किया, ऊंचा किया, मतलब जो शलवार वगैरह कुछ पहनते हैं ना, जल्दी से ऊंचा किया और अपने कपड़े ठीक ठाक करके मेरी तरफ छुरी निकाल ली, मतलब खंजर निकाल लिया मारने के लिए। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स कहते हैं मैं देखा तो मैं डर गया और वो मुझ पे हमला करने लगा। जैसे ही हमले की कोशिश की, वो शख्स कहते हैं मैं दौड़ पड़ा, मैं भागने लगा। जब वो शख्स भागने लगा, सर पट भागा, मतलब कहीं भी रास्ता मिलता मैं टेढ़ा मेढ़ा भाग पड़ा। भी रहा था कि उसने आके मुझे पकड़ लिया, मुझे घेर लिया और हमला ही करने वाला था। वो शख्स कहते हैं कि मैं कस्में देने लगा, अल्लाह का खौफ याद दिलाने लगा, आखिरत की बातें बताने लगा। लेकिन वो जो किराएदार था वो अजीब बेरहम था, वो किसी चीज से ना माना। वो कहने लगा मैं तो तेरी जान ही लेके छोड़ूंगा। वो ये कहने लगे कि मेरा माल ले ले, खच्चर ले ले, मुझे जाने दे, मैं सब कुछ दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, ये ले ही लूंगा और तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा। होता ऐसे है ना कि अगर उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो फिर ये आकर लोगों को बता देंगे कि फला फला शख्स ये काम करता है, और वो जगह भी बता देंगे, ये भी हो सकता है। तो उसने कहा मैंने तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी जान लेके छोड़ूंगा। अब वो शख्स कहते हैं मैं डर के मारे पानी पानी हो गया और उससे इजाजत मांगी कि मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। बहुत मन्नत समाजत की कि 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। देखो, जो इससे पता चलता है कि जो नेक बंदे होते हैं ना, वो हर परेशानी हर मुसीबत में नमाज की तरफ आते हैं। वो अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, किसी गैर की तरफ रुजू नहीं करते, किसी और को नहीं पुकारते, बस अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। और अल्लाह ही के होने के, यानी मौत के वक्त भी वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए मरना चाहते हैं। अब उन्हें तो नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, आगे अल्लाह कौन सा मौजिज़ा करने वाले हैं, आगे अल्लाह कौन सा करिश्मा करने वाले हैं, उनसे कौन सी करामत होने वाली है, ये उन्हें तो नहीं पता था। उन्होंने मन्नत समाजत करते हुए 2 रकात नमाज की इजाज़त चाहिए। अब 2 रकात नमाज की इजाज़त तो उस शख्स ने दे दी और उसके सर की तरफ, मतलब उसके पीछे खड़ा रहा खंजर लेके, एकदम टपा हुआ, कहते हैं ना, इस तरह से कि जैसे ही नमाज अदा कर दी इस शख्स ने, तो खंजर घोंप के अपना काम करके यहाँ से निकल जाना था। अब वो कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ना शुरू की तो कोई हर्फ डर के मारे जुबान से निकल ही नहीं पा रहा था। कोई कुरान की आयत, सूरह फातिहा वगैरह जैसे पढ़ते हैं ना, मुंह से अदा ही ना होने पाई। मैं खौफ से, मेरे दिल पे लर्जा तारी था, मैं कांप रहा था। और वो शख्स खंजर लिए खड़ा था कि जैसे ही नमाज मुकम्मल हो वो मुझे मार दे, खंजर घोंप दे। अब वो शख्स कहते हैं कि मैं कांप रहा था, कोई आयत नहीं आ रही थी। इतने खौफ में और ऐसे बेकरारी की शिद्दत में वो कहते हैं कि मेरे मुंह से निकल पड़ी कौन सी, यही आयत जो मैंने आज बताई, सूरे नमल की वो चमकती हुई आयत, बेसहारा का सहारा, गमों का मदावा, जख्मों का मरहम, बूढ़ों की लाठी, बेवाओं का सहारा। ऐसी आयत है ये। वो आयत उनके मुंह से निकल पड़ी, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ,
वयक्शिफु सूअ वयजअलकुम खुलफाअल अर्द। जब उन्होंने ये आयत पढ़ी, वो कहते हैं और कोई जुमला नहीं निकलता था। ये आयत का मतलब फिर से सुन लीजिए कि भला कौन है जो मुस्तर की, बेकरार दिलों की, बेकरारों की दुआ को सुनता है। इस तरह से जब वो आयत पढ़ने लगे, बेकरारी के वक्त की दुआ को सुनता है, कबूल करता है और बेबसी बेकसी को, सख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। इस तरह की आयत है। वो अरबी में पढ़ने लगे और वो शख्स कहते हैं कि इस आयत का जुबान से जारी होना था कि मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घुड़सवार तेजी से अपना घोड़ा भगाते हुए नेजा ताने, मतलब मारने की तैयारी में एक धारदार नेजा लिए हमारी तरफ चला आ रहा है। अब वो शख्स भी हैरान हो गया जो इनके ऊपर हमला करने वाला था, और बगैर कुछ कहे उस घुड़सवार ने इस डाकू के पेट में अपना नेजा घोंप दिया। अल्लाह अकबर। और ऐसा नेजा इतने जोर से और ताकत की शिद्दत से घोंपा उस घुड़सवार ने कि जो उस डाकू के जिगर के आर पार हो गया और वो उसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा जमीन पर। अब जब घुड़सवार ने उसका काम तमाम कर दिया तो अपनी बाग, मतलब जो अपनी बाग मोड़ दी, मतलब घोड़े को टर्न मार के जाने लगा और जा ही रहा था। तो वो शख्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसके कदमों से लिपट जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसके कदमों को और कहने लगते हैं कि अल्लाह के लिए बताओ कि तुम कौन हो, बताओ कौन हो जो मेरे इतने तकलीफ और बेकरारी के वक्त इस तरह से आके मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। उस शख्स ने कहा कि मैं उसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों और बेबसों की दुआ को कबूल फरमाता है और मुसीबत और आफत को टाल देता है। अल्लाह अकबर। मतलब जो आयत उन्होंने पढ़ी थी ना, अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआह, इंशाल्लाह मैं आयत आपके साथ शेयर करूंगी तर्जुमे के साथ। आप इसको पढ़ के ज़रूर मज़े लीजिए, ज़रूर इसे याद कीजिए। परेशानी के वक्त 2 रकात नफिल नमाज जब पढ़े तो इस आयत को रोते हुए, झूमते हुए अपने रब के हुजूर पढ़िए। हो सकता है भले ही हमारी नज़रें ऐसे घुड़सवार को न देखे, पर कोई अल्लाह मदद के लिए ऐसा मसीहा भेज दे कि जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो हमारे हालात हमारे खिलाफ चल रहे हैं, किसी की बीमारी हो, परेशानी हो, कर्जदारी हो, जैसे मुसीबत में जो पड़ा हो, अल्लाह ताला ऐसे मसीहा को भेज देंगे जो उन्हें उस वक्त उससे निकालने के लिए, उसकी मदद करने के लिए अल्लाह ताला किसी को रवाना कर दे। हो सकता है ना ये। अब देखो, वो कहते हैं कि उसने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, मतलब उसने कहा कि उसका जो बेसहारों को सहारा देता है, जो दुआओं को कबूल करता है, ये सब उसने बताया और वो वहाँ से चला गया। वो शख्स कहते हैं कि मैं भी अपने खच्चर को लेके अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने घर पर सही सालिम पहुँच गया। सुभान अल्लाह। तो देखो, जो जिस परेशानी में हो, गम में हो, अगर इस तरह से कोई कहीं हमें धोखा दे दे, सताने वाला हो, तो 2 रकात नमाज, उसमें इस आयत को, हो सकता है हम सूरह फातिहा के बाद हमें जो भी सूरत आती हो उसके बाद अगर हम इस आयत को तड़पते हुए भी पढ़ सकते हैं ना कि अल्लाह ताला मेरी भी मदद फरमा। भला कौन है जो मेरी बेकरारी को सुनने वाला है, दूर करने वाला है, मेरी बेचैनियों को चैन देने वाला है। अगर कोई बीमार हो तो कहे कि या अल्लाह कौन है जो मेरी इस बीमारी से मुझे नजात दिला के मुझे शिफा वाली ज़िंदगी अता करने वाला है। तो इस तरह से जब आप जितने शिद्दत से पढ़ोगे तो इसमें तो वादे हैं अल्लाह के, ऐसे जगमगाते हुए वादे कि मैं दूर करता हूँ उसकी तकलीफ़ को, उसकी बेकरारी को दूर करता हूँ। तो अल्लाह दूर करके बस यूँ ही छोड़ नहीं देते, दूर करके उसकी बेकरारी को सुकून में बदल देते हैं, दूर करके उसके गमों को खुशियों में बदल देते हैं। वो बादशाह ऐसे हैं
जिनके ख़जाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह के ख़जाने भरे पड़े हैं, आओ और मांगने वाले बन जाओ। इस शिद्दत और कर्ब से अल्लाह को पुकारो कि देखो जंगल में दरिंदे आकर कैसे उन बुजुर्ग की मदद की, देखो कैसे घुड़सवार आकर नेज़ा घोंप के उस किराएदार डाकू का काम तमाम कर दिया। तो क्या अल्लाह ताला हम ईमान वाले बंदों की, हम मोहम्मदियों की तकलीफ़ को दूर नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। जिस भी अंधेरों में घिरे हुए हो, आओ अल्लाह से तड़पते हुए दुआएं करो और इस आयत को पढ़ो और अपने रब के हुजूर आंसू बहाओ कि है हमारा रब। हम कहते हैं कि कौन है हमारा, लोग परेशान होते हैं कौन है जो हमें निकाले, हमारा कौन है जो हमारी इस तकलीफ में साथ दे। अल्लाह फरमाता है भला कौन है, कौन है जो बेकरारों की दुआओं को सुनता है। अल्लाह फरमाते कि मैं उस तकलीफ को दूर करता हूँ और जानशीन बनाता हूँ अगलों का। मतलब उस जो तकलीफ देने वाला कोई शख्स हो या कोई दूसरा सरदार हो, हम उसको निकाल के दूसरों को उसका जानशीन, मतलब आपको भी उसकी जगह अता करने पर कादिर है। तो अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, सीखिए, अल्लाह के ख़जानों से लेने वाले बन जाइए। जब वो मदद करने पर आ जाए तो जान लेने वाले, चीर फाड़ देने वाले दरिंदों के ज़रिए अपने मोमिनीन सालिहीन बंदों की हिफाजत करके दिखा देते हैं। और जब वो जान लेने पर आए ना तो एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए से नमरूद जैसे बादशाह की सल्तनत को मिट्टी में मिला देते हैं। अल्लाह अकबर। तो आइए अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे रब है, बस वो अपने बंदों को जांचते हैं, आजमाते हैं। और उस वक्त भी अल्लाह की रहमत जिसके ऊपर तकलीफ पड़ी हुई होती है ना, जिस बंदे पर, उसकी रहमत उस बंदे को घेरे हुए होती है। तो अल्लाह ताला हमारी इस दावत को कबूल फरमाए और इस आयत की हकीकत, इसके इसरार और रुमूज़, इसके राज और नियाज जो अल्लाह ने अपने बंदे से इस आयत में किए हैं, वो हमारे सीनों में उतर जाए और हमारी अंधेरी जिंदगियां इस आयत के नूर से जगमगाने लग जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।